दोस्तों, जब से फ्रांस में मुस्लिम कट्टरवादियों की वजह से दंगे भड़के हैं, उसके बाद से अब कई यूरोपीय देशों ने मुसलमानों के खिलाफ बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अब यूरोपीय देश जान चुके हैं कि अगर उन्होंने इन शरणार्थी मुस्लिमों को और ज्यादा आजादी अपने देश में शरण में दी तो आगे जाकर इसका भुगतान उनके देश को ही करना पड़ेगा। इसलिए फ्रांस की सरकार अब अपने देश में मौजूद मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए काफी सक्रिय हो गई है और अब तो फ्रांस एक ऐसा ऑर्डर लागू करने वाला है जिसके बाद वहां मौजूद मुस्लिम लोगों को और भी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनके नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और फ्रांस ने मुस्लिमों के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लिया है, इन बातों के बारे में अब हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, फ्रांस अपने देश में जिस नए कानून को लागू करने की तैयारी में है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर अचानक से विरोध करने लग जाते हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर फ्रांस की सरकार ने कहा कि जो भी नमाज और धार्मिक कार्यक्रम करने हैं उसके लिए फ्रांस में मस्जिद मौजूद है, तो फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने का क्या मतलब बनता है। यही वजह है कि अब फ्रांसीसी सरकार इस घटना पर पूरी तरह से रोक लगाने पर आ चुकी है और अब इस नए कानून के बाद किसी ने भी अगर कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के कानून फ्रांस अपने देश में इसलिए भी लागू करना चाहता है ताकि वे अपने देश का लिबरल फैब्रिक बरकरार रख सके। नहीं तो कई कट्टरपंथी विचारधारा के लोग फ्रांस में जानबूझकर धार्मिक अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसके फ्रांस सख्त खिलाफ है। बता दें कि फ्रांस दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर सकता है और उसे क्रिटिसाइज भी कर सकता है, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में इस निंदा पर मौत की सजा दी जाती है। और यहाँ तक कि कई बार तो इस निंदा के मामले कोर्ट और पुलिस तक पहुंचते भी नहीं, बल्कि लोग ही इकट्ठा होकर कई ऐसे भयानक कदम उठा लेते हैं जिससे मानवता शर्मसार हो जाए। ऐसे में फ्रांस में जहां पर 12% मुस्लिम आबादी मौजूद है, जो किसी भी यूरोपीय देश में सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि फ्रांस की तरह इस तरह का कानून लागू करना गलत होगा, क्योंकि फ्रांस में हुए दंगों से यह बात साफ हो चुकी है कि अगर उन्होंने अपने देश में मौजूद कट्टरपंथी विचारधाराओं के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए तो आगे जाकर फ्रांस के हालात भी सीरिया और ईरान जैसे हो सकते हैं। इसलिए फ्रांस अब सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस पर उंगली नहीं उठाई गई। जबकि अगर ऐसी कोई घटना भारत में होती तो दुनिया भर की मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में जुट जाती। खैर, अब इन यूरोपीय देशों को अपनी पॉलिसी का बुरा अंजाम मिलना शुरू हो चुका है, इसलिए उन्हें सच्चाई समझ में आ गई है। हालांकि फ्रांस अपने देश में तो यह कानून लाने जा रहा है, उससे विरोध प्रदर्शन तो जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से फ्रांस इन दंगों को देखकर हैरान हो गया है, ऐसे में इस बात की उम्मीद काफी कम नजर आ रही है कि फ्रांस इन कड़े कानूनों से जरा भी पीछे हटेगा। और कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए फ्रांस अब अकेला नहीं है, बल्कि स्वीडन और इटली जैसे देश भी अपने देश में मौजूद मुस्लिम समुदाय पर प्रतिबंध लागू करने जा रहे हैं ताकि वे कट्टरपंथी विचारधारा पर पूरी तरह से काबू पा सके। ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ अब कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत लगातार अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करता जा रहा है। भारत को बड़े बड़े हथियार भी मिल रहे हैं। हालांकि कीमत जरूर ज्यादा है, लेकिन भारत ने अब डिफेंस सेक्टर में ज्यादा रुपए खर्च करने का मन भी बना लिया है, क्योंकि भारत को खतरा है पाकिस्तान से और भारत को खतरा है चीन से। उसी खतरे को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अब एक ऐसा लड़ाकू विमान खरीदा है जिसके सामने एम का भी कुछ नहीं। आज हम आपको बताएंगे उसी लड़ाकू विमान के बारे में जिससे पूरी दुनिया कांपती है। चीन और पाकिस्तान जरूर अब यह सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिर यह क्यों खरीदा और कैसे खरीदा है इतना बड़ा हथियार। तो आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि भारतीय सेना के पास कौन सा हथियार लैंड होने वाला है। दोस्तों, अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बनता जा रहा है और अब एक और बड़ी खबर आ गई है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जेट यानी कि F-35 लड़ाकू विमान जल्द ही भारत में लैंड कर सकता है, क्योंकि भारत के दोस्त इजराइल ने इस मामले में अमेरिका के साथ महा डील कर ली है। अब भारत की बारी है, यानी कि भारत और इजराइल अब एक नया ही गेम सेट करने में लगे हैं, जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है।
आपको F-35 के बारे में थोड़ा सा बता दें, इसकी लंबाई 51 फीट और ऊंचाई 14 फीट है और इसके विंग स्पैन की लंबाई 35 फीट है। दोस्तों F-35 लड़ाकू विमान करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इससे एक बार में 8000 किलो से ज्यादा के पेलोड को ले जाया जा सकता है। F-35 के 3 वर्जन आते हैं। F-35A वर्जन का इस्तेमाल वायुसेना करती है। F-35B वर्जन को मरीन कॉर्प्स के लिए तैयार किया गया है। तो वहीं F-35C विमान कैरियर एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-35 का इंजन 43,000 सुपर पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसमें 3 स्टेज का फैन लगा होता है। इसमें 6 स्टेज कंप्रेसर, कॉम्बस्टर, एक हाई प्रेशर टरबाइन और 2 लो प्रेशर टरबाइन हैं। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक यह दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है जो जंग के हालात को बदल कर रख देता है। यह विमान किसी भी मौसम में और किसी भी खतरे के दौरान उड़ान भर सकता है और तमाम खतरों से निपट सकता है। F-35 को लेकर बड़ा दावा यह भी किया जाता है कि यह विमान रडार को पूरी तरह से चकमा दे सकता है। हालांकि चीन समेत कुछ देशों का कहना है कि उनका अत्याधुनिक सिस्टम F-35 विमान को डिटेक्ट कर सकता है। आपको बता दें कि अभी अमेरिका ने भारत को इस विमान को देने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका भारत से तेजस विमान भी खरीदने वाला है। उसके बदले में वह भारत को अपना F-35 विमान देना चाहता है, क्योंकि बता दें कि तेजस काफी हल्का फुल्का विमान है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि उसके पास एक हल्का विमान भी रहे। वह अपना भारी भरकम विमान इसके बदले में भारत को देना चाहता है। इसका एक सबसे बड़ा मकसद अमेरिका और चीन की दुश्मनी भी है। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन इससे भारत का एक फायदा जरूर है और वो यह है कि अमेरिका भारत से तेजस खरीदने के लिए उतावला हो रहा है और उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। साथ ही अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी वो भारत को देने को तैयार है। ऐसे में अब देखना है कि भारत की मोदी सरकार इस मामले में क्या करती है। हालांकि रूस से भी भारत कुछ फाइटर जेट खरीदने की बात कर चुका है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने भी तगड़ा खेल कर दिया। ऐसे में यह दिखाता है कि अमेरिका और भारत के साथ किस लेवल का सैन्य समझौता करना चाहता है। भारत के साथ डिफेंस के क्षेत्र में अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर